Hello friends, welcome again in my YouTube channel Learning Botany. So today in this video I am going to teach you another member of the class Ascomycetes, that is Penicillium. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी अकरेंस के बारे में, यानी कि ये कहाँ कहाँ पर नॉर्मली मिलता है। ये एक सैप्रोफिटिक फंगस है। सैप्रोफिटिक फंगस का मतलब क्या है कि ऐसी फंगस, क्योंकि मेनली फंगस सैप्रोफिटिक होती हैं, इसका मतलब ये है कि ये डेड एंड डी के जो कंपोनेंट है स्पेशली वहीं पर ग्रो करती है, राइट। इसके अलावा ये जितने भी रॉटन वेजिटेबल्स हैं, यानी कि सड़ी गली सब्जियां, फ्रूट्स हैं, मीट है, इसके अलावा जो भी मॉइस्ट कंडीशन है वहां पर ये मेनली ग्रो करता है। और जिस सबस्ट्रेटम में ये ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग हम इसे कहते हैं ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड। नॉर्मली इसे हम कहते हैं ब्लू एंड ग्रीन मोल्ड, यानी कि ये डिपेंड करता है कि ये जहां पर ग्रो कर रहा है वहां पर ये किस कलर का है, राइट। अगर ब्लू कलर का होगा तो ब्लू मोल्ड बोलेंगे, और अगर ग्रीन कलर का होगा तो इसे हम ग्रीन मोल्ड बोलेंगे, राइट। और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक पैरासाइट स्पीशीज है इसकी, पेनिसिलियम की, राइट। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर। सो इसका जो थैलस है वो मेनली क्या होता है, हाइफी है इसका। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि माइसीलियम में आप उसे हाइफी बोल सकते हैं। ब्रांच जो होता है, ब्रांच जो स्ट्रक्चर है, इसके अलावा वो पेल कलर का होता है, हल्का कोई भी कलर होगा तो वो बहुत पेल होगा, राइट। और इसके अलावा इसकी जो हाइफी है वो सेप्टेट है। सेप्टेट का मतलब क्या है, लाइक आप देख सकते हैं हाइफी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसमें आप ये देखोगे, मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखाऊंगी कि ये सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, राइट। और बीच में न्यूक्लियस है, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉनिडियोफोर। और ये जो आप देखोगे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर छोटे स्मॉल बॉल्स हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया से क्या बनते हैं, कॉनिडियोस्पोर बनते हैं, जो कि स्पोर की बस्टिंग के बाद फिर वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे एक नई प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन में। प्लांट बॉडी किसकी, प्लांट बॉडी पेनिसिलियम की, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन, कि इसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पेनिसिलियम जो है वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दो मेथड से प्रोडक्शन अपना करता है, रिप्रोड्यूस करता है, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेनली कॉनिडियो और कॉनिडियोस्पोर की फॉर्मेशन से। जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि वो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि कॉनिडियोस्पोर से डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये जो कॉनिडियोस्पोर है दीज आर मोस्टली ब्रांच्ड सेप्टेट, ओके। और सेप्टेट है, इसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वहां पर प्रेजेंट है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा, दो से ज्यादा वहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अभी हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि ये है क्या सब। इसके अलावा इसमें फिर कुछ स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं बॉटल लाइक, ठीक है, जिसे हम स्टेरिगमेटा बोलते हैं। स्टेरिगमेटा जो है वो यूनिन्यूक्लिएट एंड कुछ कॉनिडिया को बियर करने वाले स्ट्रक्चर हैं, राइट। सो देखिए ये क्या होते हैं, देखिए जैसे सिंपल ये एक पेनिसिलियम का एक स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें ये कॉनिडिया प्रेजेंट है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ओके। एंड उसके नीचे जो ये स्मॉल स्टॉक प्रेजेंट है दीज आर स्टेरिगमेटा, ठीक है। एंड यहाँ पर मैचुला प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर है इसका ब्रांच स्ट्रक्चर। एंड इसके अलावा यहाँ पर कॉनिडियोफोर प्रेजेंट है, जो एक स्टॉक होता है इसका मेन प्लांट बॉडी का, राइट। अब अगर एक हम पर्टिकुलर कॉनिडिया को निकाल के देखें, ठीक है, तो वो कॉनिडियम इस तरीके से हमें दिखाई देगा। कॉनिडिया ग्रुप हो गया, कॉनिडियम एक कॉनिडियम, राइट, एक सिंगल के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब कॉनिडियम है सो उसमें क्या होगी, जर्मिनेशन यहाँ पर स्टार्ट होगी। जर्मिनेशन जैसे जैसे स्टार्ट होगी तो वही क्या करेगा, एक सोमेटिक हाइफी बनाना स्टार्ट करेगा, एक सोमेटिक हाइफा, ओके। सोमेटिक हाइफा का मतलब क्या है कि जहां पर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, सेम होगा, एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की तरह, क्योंकि वो सिंपल हाइफी है इसलिए। अगले स्टेप में ये होता है कि जो हाइफा है इसका सोमेटिक हाइफा वो डेवलप होगा, राइट। उसमें वर्टिकल ब्रांचेस जो हैं वो बाहर आना स्टार्ट होती हैं। जैसे जैसे ब्रांचिंग स्टार्ट होगी तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, आगे जो सेल है वो फर्दर फिर कंप्लीट जो एक सेल है, एक प्लांट बॉडी है पेनिसिलियम की, उसकी फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मैं इसमें मेनली जो होता है एस्को कार्प, मैंने आपको पहले बताया है, तो इसमें एस्को कार्प की फॉर्मेशन होती है, उसको हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, सबसे पहले यहाँ पर एक वेजिटेटिव माइसीलियम प्रेजेंट होता है जो कि एक पेनिसिलियम का पार्ट है। ओके, उसके बाद उसमें स्ट्रक्चर बनते हैं यंग एस्कोगोनियम, दो बनेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है, एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम। यानी कि क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो मेल स्पोर है दीज आर एंथ्रीडियल ब्रांच, जो कि हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, और जो फीमेल स्पोर हैं दीज आर एस्कोगोनियम, जो कि एक ही ब्रांच से, एक ही थैलस से प्रोड्यूस होते हैं, राइट। अब अगले स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ पर जो एक सिंगल माइसिलियम होगा, मान लीजिए ये मेल सेल है, फीमेल है, ठीक है, तो वो इस तरीके से इसको लपेटना स्टार्ट करेंगे एक कॉर्नर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर फ्यूजन होना है तो इस वजह से, राइट। इसके बाद क्या होगा, अगले स्टेप में आप देखोगे कि यहाँ पर ये कंप्लीटली उसको पूरा राउंड अप कर लेता है, राइट। अगले स्टेप में फिर उसके बाद यहाँ पर ये कंप्लीट प्रोसेस चलती है एंड देन ब्रांच एस्कोजिनस, यहाँ पर हाइफा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसमें ये कुछ साइड से जब ये दोनों का फ्यूजन हो जाता है एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियल ब्रांचेस का, तो उसके बाद इसमें दो तरीके की ब्रांचेस बनती है। देखो एस्कोजिनस हाइफी एंड एस्कोजिनस हाइफी एंड टर्मिनल, ये देखोगे आप, ये है इसकी टर्मिनल ब्रांचेस, राइट। उसके बाद इसमें डिप्लॉयड एस्कस मदर सेल बनती है। मदर सेल बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन है दिस इज डाइकैरियन सिचुएशन, राइट। डाइकैरियन सिचुएशन का मतलब क्या है, जहां पर सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ओके, उस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन। तो यहाँ पर क्या है, जो एस्कस मदर सेल है आप देख सकते हैं दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे डाइकैरियन, जो कि एक है एस्कोजिनस, एक है एंथ्रीडियल ब्रांच का। अगेन यहाँ पर फिर फ्यूजन होता है, यहाँ देख सकते हैं आप यंग एस्कस जो कि डिप्लॉयड होगा, क्योंकि एक अगर एन है तो एन प्लस एन क्या होगा, 2n बनेगा, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर होती है एस्कस की फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, ओके, जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो उसके साथ साथ उसकी फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर जो है एस्को कार्प बनते हैं, जिसमें फिर एस्कस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देखोगे एस्कस, जो एक एस्कस है पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर जो है राउंडेड, उसे हम एस्कस कहेंगे, और यहाँ पर जो स्पोर है अंदर उन्हें हम कहेंगे एस्को स्पोर। जैसे जैसे उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती है एस्को स्पोर को, तो वो इस सेल से बस्ट करके क्लेस्टोथीसियम टाइप का जो एस्कोकार्प है वो बनाना स्टार्ट करता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो पेनिसिलियम है उसमें क्लेस्टोथीसियम टाइप की एस्कोकार्प की फॉर्मेशन होती है, तो वो यहाँ पर काम आ रहा है, राइट। इसके बाद क्या होगा, देखिए जो क्लेस्टोथीसियम है वो ब्रांच स्ट्रक्चर है, राइट। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर एस्कोस्पोर की फॉर्मेशन होती है, देन जर्मिनेशन होगा। सो जर्मिनेशन होने के बाद एक कंप्लीट वेजिटेटिव माइसिलियम फिर अगेन फॉर्मेशन करता है। सो इस तरीके से इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं एक सिंपल ओवरव्यू कि इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, राइट। हमने ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है, तो उसकी जो लाइफ साइकिल है उसे समझना बहुत ईजी है। आप देखिए सबसे पहले दो हम देखेंगे कि क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये एक पेनिसिलियम है, ठीक है, पेनिसिलियम मैंने आपको बताया कि कॉनिडियोफोर है, फिर कॉनिडिया बनेगी, फिर जर्मिनेशन होगा, तो अगेन वो क्या बनाएगा, एक पेनिसिलियम बनाएगा। अब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें साथ साथ चलती हैं, राइट। देखिए क्या क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हैप्लोफिटिक फेज होती है, क्योंकि यहाँ पर एस्कोजिनस जो एस्कोगोनियम बनेगा वो भी हैप्लॉइड होगा एंड एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड होगा, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं हैप्लोफेज, राइट। उसके बाद जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, जब फ्यूजन होगा, तो स्पेशली जो प्रोटोप्लास्ट है तो उसका जब फ्यूजन होता है तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी, यानी कि जब एस्कोगोनियम एंड एंथ्रीडियम का फ्यूजन होता है तो उसे हम कहेंगे प्लाज्मोगेमी, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे फ्यूजन होगा तो ये कंडीशन आएगी बाइन्यूक्लिएट
जिसे हमने बोला डाइकैरियन, क्योंकि न्यूक्लियस 2 प्रेजेंट है तो उसे हम डाइकैरियन बोलेंगे, या फिर बाइकैरियन, बाई न्यूक्लियर कंडीशन बोल सकते हैं। उसके बाद फिर ये बनाएगी एस्कोजिनस हाइफी। देन एस्कोजिनस हाइफी बनाने के बाद कैरियोगैमी होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन होता है। अगेन फिर यहाँ पर क्लैस्टोथीशियम कंडीशन पर आती है, जो कि एक एस्कोकार्प का एक टाइप है, जो कि मेनली पेनिसिलियम में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, एस्कस बनेगा, जो कि डिप्लोफेस होता है, डिप्लॉयड कंडीशन होती है। मियोसिस होगी यहाँ पर, ओके, ये कंडीशन होगी डाइकैरियोफेस कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कंटिन्यू उस फेस को चला रहा है, राइट। न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो सब इसके अंडर आती है। मियोसिस के बाद क्या होगा, सेल में एस्कोस्पोर बनेंगे। एस्कोस्पोर बनने के बाद जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन बनने के बाद एक कंप्लीट जो पेनिसिलियम है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से जो इसकी लाइफ साइकिल है वो चलती है। नाउ हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसिलियम। जो पेनिसिलियम है इसका बहुत ही ज़्यादा इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज है जो कि इकोनॉमिकली बहुत यूज़ होती है। इसका यूज़ मेनली बहुत सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड, एंटीबायोटिक्स, माइकोटॉक्सिन्स बनाने में इनका यूज़ होता है। तो देखते हैं इनका यूज़ किस तरीके से होता है। फर्स्ट है चीज़ प्रोडक्शन। पेनिसिलियम का यूज़ जो है वो बहुत सारे स्पीसीज हैं, लाइक इसका यूज़ ब्लू चीज़, ओके, इसकी जो स्पीसीज हैं पेनिसिलियम सिमेंटबेर्टी, ओके, इस सब का यूज़ होता है। ब्राई चीज़, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ये जितने भी स्पीसीज हैं उनका यूज़ अलग अलग टाइप की वेराइटी के जो चीज़ हैं वो बनाने में, प्रोडक्शन में होता है। इसके अलावा इसका यूज़ बहुत ही जो एसिड हैं लाइक सिट्रिक एसिड, ओके, यानी कि इसकी हेल्प से हम आर्टिफिशियली जो है एसिड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एंजाइम्स लाइक एमाइलेस, प्रोटीएस, सेल्यूलोज, लाइपेस एंड पैक्टिनेस, ये सब एंजाइम्स और जितने भी एसिड हैं वो बनते हैं इंडस्ट्री में बाय द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम। इसके अलावा ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटीबायोटिक, ठीक है। पेनिसिलियम जो है उसका यूज एंटीबायोटिक में भी होता है, जिसे मेनली हम कहते हैं पेनिसिलिन करके एंटीबायोटिक होती है, राइट। 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने एंटीबायोटिक को आइसोलेट किया था, राइट, इन फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन, राइट, जो कि बैक्टीरिया, जहां पर वो जो बैक्टीरिया थे उसमें इनको आइसोलेट किया गया था इस पेनिसिलिन को, राइट। इसके अलावा फिर जितने भी साइंटिस्ट थे उन लोगों ने भी इस पर वर्क करना स्टार्ट करा एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उस टाइम पर इसकी डिस्कवरी हुई थी। जो पेनिसिलिन ड्रग है, एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसका यूज स्पेशली वो प्रोड्यूस होता है बाय पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, ओके, जिसे अर्लियर नोन एज पेनिसिलिन नोटेटम कहा जाता है, और उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर उसे हम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के नाम से जानते थे। ये जो है नेचुरली अकरिंग होता है, ओके, और इसके अलग अलग फॉर्म है, जैसे पेनिसिलिन जी, आप अलग अलग फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो कि जनरली जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है या पेनिसिलिन वी है उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं उसकी ट्रीटमेंट में इसका स्पेशली यूज होता है पेनिसिलिन का, ओके। इसके अलावा इसका बहुत डिफरेंट तरीके की बैक्टीरिया के प्रोडक्शन में भी यूज होता है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूज है इसका। इसके अलावा बहुत सारी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी माइक्रो रेमिडिएशन होता है उसमें बायो रेमिडिएशन जितना भी होता है, जितना लेवल होता है बायो रेमिडिएशन का, ओके, सो उसमें भी ये जो फंगस है वो इन्वायरमेंट में जितना भी क्लीनअप है उसको करने का काम करता है। और इसके अलावा जितने भी जीनोटाइटिक जो कंपाउंड्स हैं उनका ब्रेक डाउन करता है पेनिसिलियम, ओके। सो दैट्स ऑल, ये सब था पेनिसिलियम के बारे में, राइट, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, राइट। So friends, if you like my video, please do like, share, subscribe, please subscribe to my channel, and thank you so much for watching.